नमस्ते, मैं हूं अशोक। आपका मेरे YouTube चैनल व्यू पॉलीमैथ पर बहुत-बहुत स्वागत। आज एक कहानी सुनाता हूँ। बिना किसी प्रस्तावना के, बिना किसी टाइटल के शुरू कहानी से ही करते हैं। एक नाविक है, अधेड़ है, मजबूत है, लेकिन ठीक-ठाक है। नाविक जो समुद्रों में यात्रा करते हैं, बड़ी-बड़ी यात्राएं करते हैं बड़े जहाज में। बहुत पुराने ज़माने की है, जब समुद्र में जहाज बरसों चला करते थे, महीनों चला करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के। उसने एक व्यक्ति को पकड़ रखा है और अपनी समुद्र की कहानी, यात्रा की कहानी सुना रहा है। वो व्यक्ति किसी शादी में जाने को तैयार है, लेकिन नाविक कहता है पहले मेरी कहानी सुनो, मैं कहानी खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप शादी में जाना। वो कहता है नहीं, मुझे शादी में जाना है, ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लेकिन मुझे जाना है। नाविक कहता है भाई साहब, जाने नहीं दूंगा किसी भी तरह से। आपको मेरी कहानी सुनोगे, कहानी खत्म हो जाएगी, तब आपको जाने दूंगा। मरता क्या ना करता, बेचारे ने कहानी सुनी। अब कहानी सुनानी शुरू करता है नाविक। कहता है चलते रहे, समुद्र के में जो है पानी स्थिर था, बहुत ज्यादा हवा चल नहीं रही थी, ऊपर सूरज चमक रहा था, पानी पीने को था नहीं, और बड़ी मुश्किल से जो सामग्री थी वो किसी तरह से हम गुजारा करके मैं अपने साथियों के साथ समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक कहीं से एक सफेद बहुत बड़ी चिड़िया, जिसको अल्बाट्रस कहते हैं, वो चिड़िया आकर के जहाज पे बैठी, तो वातावरण बदलने लगा, खुशहाल होने लगा, और सबको ऐसा लगा कि शायद ये अपने साथ अच्छा भाग्य लेकर आई है, अल्बाट्रस। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, और उड़ती आती, माहौल अच्छा हो जाता। साथी लोग जितने भी थे नाविक के, वो सब अच्छा महसूस करते कि ये अच्छा शकुन लेके आई है और इससे अब हमें थोड़ी शांति है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन नाविक ने उस अल्बाट्रस को, पता नहीं क्यों, जैसे हम लोगों की सनक होती है ना, कई बार कुछ कर बैठते हैं, पता नहीं क्यों कर बैठते हैं, उसने उस चिड़िया को मार दिया। अब भाई साहब, चिड़िया को तो मार दिया उसने, लेकिन तभी अचानक जो है सारी स्थितियां बिगड़ने लगी, और तेजी से सूरज चमकने लगा, शुष्क हो गया, और लोग तड़पने लगे अपने माहौल से। तो सब लोग ये सोचने लगे कि इसने, नाविक ने जो है चिड़िया को मारा है, अल्बाट्रस को मारा है, इसलिए हम पे मुसीबत आई है। तो उन्होंने क्या किया कि इस अल्बाट्रस को उसमें पुरो करके धागे में और उसके गले में माला के रूप में डाल दिया। अब ये उस माला को कहा कि उतारोगे नहीं इसको, ये पड़ी रहेगी आपके, क्योंकि आपने मारा है तो आप इसको झेलो। चलते रहे। अचानक जो है कुछ दिनों के बाद उनको सामने एक जहाज आता दिखाई दिया। अब वो जहाज, उस देख रहे थे कि उसमें 2 ही आदमी हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आपसे बात करते हुए कहा कि भाई, हमारे पास 3 चीजें हैं, जो लेना चाहे वो हम देंगे। 3 चीजें क्या क्या है? कहने लगा एक तो जिंदगी है, पहली बात, दूसरी चीज मौत है, और तीसरी चीज, दोनों जिंदगी भी है और मौत भी है। ये देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां ऐसे में ये जहाज आया कैसे? तो कोई भूत का जहाज लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। कहने लगे फिर भी क्या करते हैं? तो उन्होंने क्या किया, जो आ रहे थे जहाज वाले, उन्होंने सबको जो है, जितने भी नाविक थे उनको मौत दे दी, और इस मतलब नाविक के दोस्तों को तो मौत दे दी, और इस नाविक को जिंदगी और मौत दोनों दे दी। देखो, अकेला खड़ा हुआ है, जहाज चल नहीं रहा है, सहज सहज, वातावरण खराब है, परेशान है कि करूं तो क्या करूं। वो मर गए, वो तो ठीक हुआ ना, उनका झंझट छूटा, छुट्टी हुई, खत्म हुआ बात, परेशानी खत्म।
सांस नहीं, कुछ चेतना नहीं, कुछ नहीं, दुख सुख का पता नहीं, गए तो गए। लेकिन ये जी भी रहा है और साथ में मर भी रहा है, लाइफ एंड डेथ दिया है इसको, जिंदगी। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत दिन हो गए सफर करते करते। तो एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसकी नाव के सामने, उसके जहाज के सामने कुछ सांप वगैरह दिखाई दिए। तो इसने पता नहीं किसकी प्रेरणा से उन सबको आशीर्वाद दिया और उनको अच्छा कहा, इसको अच्छा लगा। और तभी से जो है वातावरण फिर खुशहाल हो गया। जो मरे हुए लोग थे वो जिंदा हो गए। और इसने जो है वो जो मरा हुआ एल्बेट्रस था उसको गले से उतार के फेंक दिया। अब इसकी कहानी बस यहीं पूरी हो जाती है। खुश हो गए और कहानी खत्म होने के बाद उसने कहा ना, उसको जो जिसको कहानी सुना रहा था, जिसको शादी में जाना था, कि अब तुम जाओ अपना शादी अटेंड करो। ये कहानी है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये कॉलरिज ने लिखी है, इंग्लिश का पोएट है। इसकी फिलॉसफी यही है कि देखो, जब नाविक है, हम सब लोग नाविक हैं और जीवन में पता नहीं कैसे क्या किसी एल्बेट्रस को मार देते हैं, गलती करते हैं, उस गलती का हमको पाप झेलना पड़ता है और परेशान होते हैं। हमको शाप भी मिलता है ऐसा अपनी गलतियों के लिए, मौत भी मिलती है, हम जीते जी मर रहे होते हैं, और ना जी रहे होते हैं ना मर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे मन में प्यार उमड़ता है, वो जैसे नाविक को सांप दिख गए, उनको भी उसने आशीर्वाद दे दिया, तो किसी प्यार के कारण दिया, तो स्थिति बदलने लगती है। इसका मर्म यही है कि जिंदगी में आदमी के सामने परेशानियां बहुत हैं, आदमी गलतियां भी करता है, एल्बर्टस को मार देता है, बिना कारण मार देता है, उसको पता नहीं होता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और फिर उसका खामियाजा भी भुगतता है, उसका दुख भी भुगतता है। बाद में जब वो सांप वगैरह को भी, जो अच्छे नहीं होते, जो उतने प्रिय नहीं होते, उनको भी आशीर्वाद देता है, तो तब से उसका ठीक होने लगता है। तो इसका मेन ये है, कहते हैं कि वो प्रार्थना बहुत अच्छी होती है जिसमें प्यार होता है। बिना प्यार के प्रार्थना सफल नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती। द वन हु प्रेयथ वेल लवेथ वेल। जो बहुत अच्छे से प्यार करता है वही अच्छी प्रार्थना कर सकता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, written by Coleridge. That was read by me long ago and I thought I should share it with you. हो सकता है कुछ मिल जाए। आजकल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब बिना कारण लोग बाग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो प्यार है नहीं। अब कितनी भक्ति करें, कितनी प्रार्थना करें, कितने ही धर्म का पालन करें, कोई फायदा नहीं हो सकता। प्यार करना जरूरी है। जिस दिन दुनिया में प्यार आ जाएगा, एक दूसरे की मानवता के प्रति संवेदना हो जाएगी, एक दूसरे का भला चाहने लगेंगे, तो मानवता खुश होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक प्यार नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रार्थना, कोई भी कर्म, कोई भी नियम मानवता का भला नहीं करेंगे। आदमी सफर करता रहेगा और हमारी व्यक्तिगत जीवन में हमारी प्रार्थना तभी स्वीकार होगी जब हम प्यार करेंगे, दूसरे लोगों से प्यार करेंगे, और तभी शांति रहेगी, और खुशी जीवन रहेगा, आनंदित जीवन रहेगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।